Preview. दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके के समय फर्जी आईएएस अधिकारी कल्पना त्र्यंबक राव भागवत, आयु 45, निवासी चिनार गार्डन, पडेगांव भी दिल्ली में मौजूद थी। ये तथ्य जांच में सामने आने से उस पर जासूसी हेरगिरी का संदेह और गहरा हो गया है। सिडको पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियां और एटीएस इस समय उससे कड़ी पूछताछ कर रही हैं। वह लगातार ये दावा कर रही है कि उसकी बहुत ऊंची पहचान है, कई देशों में उसके परिचित अधिकारी और लोग हैं। उसके मोबाइल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओएसडी के नाम से सेव किया गया नंबर भी फर्जी निकला। जांच में ये भी सामने आया कि कल्पना के अफगानिस्तान के नागरिक मोहम्मद अशरफ खलील के साथ प्रेम संबंध थे, जो भारत में पिछले 7 साल से ड्राई फ्रूट व्यापारी के रूप में रह रहा है। संबंध बढ़ाने के दौरान कल्पना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव के नाम और पद का दुरुपयोग किया था। फिलहाल अशरफ मोबाइल बंद कर फरार है और उसकी तलाश हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस उपायुक्त प्रशांत स्वामी ने गुरुवार सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक उससे पूछताछ की। एटीएस और खुफिया एजेंसियों ने भी 2 घंटे उससे कड़ी पूछताछ की। शाम को फिर सभी अधिकारियों ने मिलकर उसे बोलने के लिए दबाव बनाया। उससे मिलने वाली हर जानकारी की अलग अलग स्तर पर पुष्टि की जा रही है। पुलिस निरीक्षक अतुल येरमे और सहायक पुलिस निरीक्षक योगेश गायकवाड़ जांच कर रहे हैं। कल्पना ने दी थी यूपीएससी। कॉलेज के समय में ही कल्पना ने एमपीएससी और यूपीएससी की तैयारी की थी। उसने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा भी पास की थी। इसी दौरान उसने एमएससी में प्रवेश लिया, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। बाद में 2013 में वह विश्वविद्यालय में क्लर्क के रूप में नियुक्त हुई, लेकिन लगातार गैरहाजिरी के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद वह खुद को आईएएस अधिकारी बताकर घूमने लगी। खास बात ये कि वह कई बार दिल्ली जाकर महाराष्ट्र सदन में भी ठहर चुकी है। वह कई बिल्डर व्यवसायिकों के संपर्क में भी पाई गई है। भाई और मां से पूछताछ। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के पास आतंकियों ने कार में बम धमाका किया। इसी दौरान कल्पना भी दिल्ली में थी, ये तथ्य सामने आया है। उसका दिल्ली में होना महज संयोग था या कुछ और, इस पर भी संदेह है। इसी बीच उसके हाटकों में रहने वाले भाई को बुधवार 26 नवंबर रात सिडको पुलिस थाने बुलाया गया। उसकी मां भी साथ आई थी। पुलिस निरीक्षक अतुल येरमे और सहायक पुलिस निरीक्षक योगेश गायकवाड़ ने दोनों से पूछताछ की। होटल एम्बेसडर के मैनेजर का बयान भी दर्ज किया गया। पुलिस कस्टडी में व्यवहार चौंकाने वाला। पुलिस कोठरी में रह रही कल्पना कभी लस्सी मांगती है, कभी अलग अलग तरह के खाने की डिमांड करती है। उसकी मांगे भले पूरी नहीं की जा रही हो, लेकिन उसका कुल व्यवहार देखकर पुलिस हैरान है। गुरुवार 27 नवंबर को ये भी सामने आया कि उसके मोबाइल में सऊदी अरब और बांग्लादेश के कई लोगों के नंबर सेव हैं। कल्पना से जुड़े 28 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिनमें उसके खाते में पैसे भेजने वाले लोग भी शामिल हैं। उसकी बैंक खाते में बिना किसी वैध आय स्रोत के 32 लाख रुपए से अधिक रकम कैसे जमा हुई, इसकी जांच की जा रही है। उसने देश के कई राज्यों में यात्रा की है, लेकिन क्या वह विदेश भी गई थी, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। उसका पासपोर्ट अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। I